प्यारे भाइयों, आप सभी को शुभ प्रभात, नमस्कार। आप सब बढ़िया रहें, अच्छे रहें। देखो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा या देखा होगा आप लोगों की जिंदगी में कि कहीं ना कहीं हमेशा से महिलाओं के साथ अन्याय होता आ रहा है, अत्याचार होता आ रहा है। हालांकि सभी लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हमेशा से ऐसा महिलाओं के साथ करते आए। मतलब महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करने का काम कुछ लोग समाज में करते थे और आज भी करते हैं। पर आप सभी लोग बुरा मत मानिएगा, कहीं ना कहीं आज के तारीख में कुछ ऐसी महिलाएं हो गई हैं जो पुरुषों को तकलीफ देती हैं। और ये सच्ची घटना आप लोग देख सकते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर टीवी के माध्यम से हो। मतलब कहीं ना कहीं आज जो ये सब हो रहा है, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है या कुछ पुरुषों के साथ गलत हो रहा है, ये एक कल्चर जैसा बन गया है। अब ये क्यों बन गया, किस वजह से बन गया, अगर हम थोड़ा इसमें नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो मानसिकता है वो किसी भी वजह से कभी भी बदल सकती है, वो स्त्री हो या पुरुष हो। ज्यादा आजकल पहली तो चीज ये है कि कोई अगर महिला है डिप्रेशन में चली जाए तो डिप्रेशन में जा करके इतने टेंशन में हो जाते हैं कि उनको यही नहीं पता चलता कि वो अपने लाइफ में गलत कब कर बैठे और क्यों कर बैठे, कैसे कर बैठे। और यही चीज सेम पुरुषों पे लागू होती है। अब व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों चला जाता है? डिप्रेशन में जाने की सबसे बड़ी जो वजह है वो है चिंता। और स्त्री हो पुरुष हो, उसके जीवन में टेंशन क्यों आता है? कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो पहली समस्या होती है वो है पैसे की प्रॉब्लम, यानी फाइनेंस प्रॉब्लम, उसको भी हम कह सकते हैं। और दूसरा जो टेंशन होते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो बच्चे होते हैं वो इस चीज को नहीं समझते, मतलब अपने माता और पिता की बात को नहीं समझ पाते, उनका कहाँ नहीं मानते उनके बच्चे। जब एक उम्र हो जाती है 20 साल 21 साल, तो बच्चे नहीं सुनते, उसमें भी कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। या फिर कहीं ना कहीं एक चीज और होता है, ऐसे कई पुरुष होते हैं, कहीं ना कहीं उनके, भाई माफ करना, मैं सभी पुरुषों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं कहीं ना कहीं उनका जो संबंध वाला सिस्टम होता है, जो रिलेशन होता है, वो कहीं और बाहर किसी स्त्री के साथ हो जाता है। कभी कभी, सभी का नहीं होता, पर किसी किसी पुरुष का ऐसा हो जाता है। और वैसे ही किसी किसी स्त्री का भी जो रिलेशन होता है कभी कभी बाहर किसी और पुरुष के साथ हो जाता है। तो इससे भी काफी सारा आगे चल के डिप्रेशन वाली बात हो जाती है। पुरुष डिप्रेशन में चला जाता है, स्त्री डिप्रेशन में चली जाती है। या फिर इसके अलावा या आप लोगों के करियर में कोई तीसरा एंट्री मार देता है। जब तीसरा इंटर करता है आपकी जिंदगी में, इंटरफेयर कर देता है, आप तीसरे की बात को मानने लगते हैं और वो जो बात कहता है उसकी बात में आप लोग विश्वास करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग का जो रिश्ता है, यानी पति पत्नी का हो या फिर भाई भाई का हो या भाई बहन का हो, मतलब रिश्ते रिश्ते ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तीसरा पक्ष आकर के इंटरफेयर करता है और उसकी बात को एक पक्ष मानने लगता है, उसमें भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि देखो, कोई भी रिश्ता होता है ना तो विश्वास से चलता है। अब जब विश्वास ही नहीं है तो उसका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो कहीं ना कहीं यह भी एक डिप्रेशन का कारण है। तो कभी भी अगर तीसरा पक्ष वाला एंट्री मार रहा है आप लोग को जीवन में, तो आप लोग सोच समझ के विचार ले। जहां तक हो सके आप जो काम कर रहे हो, आप जिंदगी में आप लोग का प्यार है, आप अच्छा बढ़ रहे हो, तीसरा पक्ष अगर आपके इसमें इंटरफेयर करता है, स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी भाई बहन हो, तो आप जल्दी उनकी बातों पे जो है विश्वास ना करें। और जहां तक हो सके प्रयास करें कि आप लोगों को लाइफ में जो तीसरा बंदा है या तीसरा जो इंटरफेयर करने वाला है
वो कभी भी आपके जिंदगी में घुस ही ना पाए। जहां तक हो सके ये प्रयास करना चाहिए आप लोगों को। तो इसके वजह से डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है। अभी कई सारी घटनाएं देखो देखने को मिलती है। क्या हो रहा है, कहीं पे स्त्री जो है अपनी प्रेमिका के साथ मिलके अपने पति को ही मार देती है। मारने के बाद जो है उसके अंगों को काट के कहीं ना कहीं ड्रम में पैक कर देती है। ऐसी और भी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कहीं पे किसी स्त्री की जो है हत्या कर दी जाती है निर्मम, और हत्या करके उसके अंगों को काट के जो है फेंक दिया जाता है। तो ये सब घटनाएं होती हैं। ये सब घटनाएं यही वजह से होती है। और लाइफ में कभी कभी आंखों का देखा भी झूठ होता है और कभी कभी आंखों का देखा सच भी होता है। तो कभी भी कोई चीज को हमने आंखों से देखा तो एक दो बार उसमें नजरअंदाज करना चाहिए। कभी भी कोई भी कदम जल्दी कुछ उस तरह का बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे मतलब लाइफ में नुकसान हो। कदम उठाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कदम उठाते वक्त कम से कम एक बार, दो बार, चार बार पहले आप सोचें कि इसका आगे चल के निर्णय क्या होगा। कदम उठाना अच्छी बात है, आगे चल के ठीक है फ्यूचर में नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में ही रह करके थोड़ा से तो विचार वर्तमान का ही करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी कदम उठाना है तो थोड़ा सोच और समझ के कदम उठाएं। अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो जहां तक हो सके उसका एक ऐसा रास्ता निकालो कि जिंदगी भर परिवार में बच्चों को तकलीफ ना हो और हमको तकलीफ ना हो। जो हमारा करियर बचा है कहीं ना कहीं वो करियर भी हमारा खत्म ना हो जाए। तो ये भी चीज को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, यही सब सारे डिप्रेशन के कारण है। और जिंदगी में टेंशन क्यों आता है, जो कि मैंने पहले ये बात बता चुका हूँ कि टेंशन का कारण ये तो हमारे बच्चे होते हैं, ये तो फिर हमारा और किसी वजह से मतलब फाइनेंस प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम से भी होता है। तो कभी भी अपने जिंदगी में इतना जरूर सोचे कि टेंशन अगर आता है तो जहां तक हो सके टेंशन ना ले और उसका हल निकाले। दुनिया में हर एक चीज का हल होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हम टेंशन में आते हैं तो उसका भी हल होता है। अगर हम टेंशन का ही हल निकाल लेंगे तो हम डिप्रेशन में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी अपना ख्याल रखें। सुबह का टाइम है, ईश्वर आप सबकी रक्षा करें और हमेशा जिंदगी में आप सब खुश रहें, यही मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से। और मेरा मानना है हम सबको मिलकर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए। आप सभी को शुभ प्रभात, जय सिया राम।